खबरों के सिलसिले की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है मुंबई के कोलाबा इलाके से, जहां पर कोलाबा स्थित नेवल डॉकयार्ड में रात करीब 12:15 बजे भयानक आग लग गई। पहले INS सिंधु रक्षक पनडुब्बी में आग लगी और फिर पास खड़ी एक और पनडुब्बी भी इस आग की चपेट में आ गई। दोनों पनडुब्बियां हार्बर में खड़ी हुई थी। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। जानकारी जुटाई जा रही है, जांच कमेटी बना दी गई है। इस पूरे मामले पर जांच की जा रही है। कहा जा रहा है कि धमाके के साथ ही नेवल डॉकयार्ड में आग लगी और पनडुब्बियों के अंदर ये आग फैलती गई। धमाके की तेज आवाज आई थी, पहले सिंधु रक्षक और फिर एक दूसरे पनडुब्बी में ये आग लग गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। फिलहाल आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार वजह क्या रही है INS सिंधु रक्षक में आग लगने की। दरअसल धमाके होने की जो आवाज आती है उससे एक बार को लगा कि ये बड़ा हमला कोई हो सकता है, लेकिन जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी इस बात से इनकार कर दिया गया ये कोई आतंकी हमला नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर सुरक्षा प्रणाली पर खड़ा होता है। आखिरकार किस तरीके की लचर सुरक्षा प्रणाली है, क्योंकि पहली मर्तबा ये आग नहीं लगी है। इससे पहले भी 2 बार इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। एक बड़ा नुकसान यहां पर भारतीय नौसेना को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि पनडुब्बी में आग लगने की खबर सामने आई है और जिस डॉकयार्ड पर यह आग लगी है वहां पर और कई बड़े बड़े नौसेना के जहाज भी मौजूद रहते हैं। इस पूरी घटना में कुछ जवानों की भी घायल होने की खबर आई है। फिलहाल इन जवानों का इलाज INS अश्विनी पर किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई के कोलाबा स्थित नेवल डॉकयार्ड में रात करीब 12:15 बजे भयानक आग लग गई। पहले INS सिंधु रक्षक पनडुब्बी में आग लगी और फिर पास ही में खड़ी एक और पनडुब्बी भी इस आग की चपेट में आ गई और दोनों पनडुब्बियां हार्बर में ही खड़ी हुई थी। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। जानकारी जुटाई जा रही है। संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से। अभिषेक, अभी तक क्या जानकारी मिल पाई है इस पूरी घटना की? देखिए, जो सिंधु रक्षक जिसमें पनडुब्बी में जो आग लगी हुई थी रात में, उसमें पूरी अब तक नया एक जो अपडेट निकल कर सामने आया है कि इसमें एक बोर्ड ऑफ कमीशन मुकादा बैठा दिया गया है। कमीशन यानी इस पूरे मामले में जांच कमेटी बैठा दी गई है कि जांच करेगी आखिरकार आग के कारणों का आग क्यों लगी थी, क्योंकि एक बड़ा हादसा होते हुए कैसे टल गया है। क्योंकि एक इससे जो आग रात में लगी, भले ही आग जल्द से जल्द काबू पा ली गई, यानी 1.5 से 2 घंटे में आग पर काबू पा जाने की बात कही जा रही है। इस पूरे आग पर काबू पाए जाने में करीबन 25 से 30 दमकल के जो गाड़ियों को लगाना पड़ा, कम से कम 8 से 10 टैंकर, वाटर टैंकर को यूज करना पड़ा और तमाम चीजों को यहाँ पे यूज करने के बाद नवल के जो फायर ब्रिगेड के अधिकारी थे उनको मदद ली गई। उसके बाद 1.5-2 घंटे मशक्कत करने के बाद आग पर काबू जरूर पा लिया गया, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल यह छोड़ गया है कि आखिरकार इतनी बड़ी चूक हुई तो हुई कैसे, किस तरह से इतनी बड़ी आग लग सकती है। हालांकि इस पूरे मामले पर अब तक कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दे रहा है। जानकारी अभी बताई जा रही है, बता दूं आपको कि इस पूरे जैसा कि आधिकारिक रूप से जो प्रेस रिलीज जारी किया गया नेवी की तरफ से कि 18 लोग उस वक्त इस पनडुब्बी में थे, लेकिन जो हमारी जानकारी सूत्रों द्वारा एक हमारे अधिकृत रूप से यह भी निकल के सामने आ रही है कि अभी इस पूरे मामले पर 15 लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं। हालांकि नवल की तरफ से, नेवी की तरफ से कोई भी आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं की गई है, ना ही पुष्टि की गई है, लेकिन जो जानकारी हमें मिल रही है कि 15 लोग अभी इस पूरे मामले पर मिसिंग। एक बड़ी खबर जो हमें जानकारी बता दो आपको मिल रही है, क्योंकि जिस वक्त आग लगी थी उस वक्त अफरा तफरी का माहौल मच गया था और कुछ लोग समुद्र में यानी पानी में अंदर कूद चुके थे और वह लोग लापता है, अभी तक नहीं मिल पा रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर नेवी की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दे रहा है, ना ही कोई अपना मुंह खोलने को तैयार है। यानी अभिषेक, ये कहा जा सकता है कि 15 जवान नौसेना के वो मिसिंग है। देखिए, 15 जवान हो सकते हैं या फिर वो सेलर्स हो सकते हैं, इस बारे में अब तक कोई अधिक जानकारी नहीं दी गई, लेकिन जानकारी जरूर ये मिल पा रही है कि 15 लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर हमें बता दूं आपको इंडिया न्यूज को मिली हुई है और इस पर मामले पर थोड़ी देर बाद जरूर आधिकारिक पुष्टि भी हो सकती है। लेकिन जो 18 लोग, जैसा कि थोड़ी देर पहले नेवी की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी किया गया है, प्रेस रिलीज में कहा गया है कि उस वक्त अबाउट 18 यानी लगभग 18, उन्होंने सही आंकड़ा नहीं दिया है। इससे हम समझ सकते हैं कि नेवी के पास भी अभी तक सही से जानकारी नहीं पहुंची है और कुछ जानकारियां कह सकते हैं छुपाने की कोशिश की जा रही है। यह बताने की कोशिश की जा रही है कि सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि ठीक पीछे जो लाइन गेट आप देख रही हैं, तो अंदर जो नवल डॉकयार्ड है सब कुछ सही नहीं चल रहा है, क्योंकि तमाम लोग मिसिंग है। यहाँ पर एम्बुलेंस यहाँ पर लगी हुई है, तमाम अधिकारी मौजूद हैं
यह जांच पड़ताल करने में कोशिश जुटे हुए कि जल्द से जल्द जो लोग मिसिंग हैं उनको तत्काल बाहर निकाला जाए। नवल की तरफ से, नेवी की तरफ से लगातार यह कहा जा रहा है कि कुछ लोग उसमें फंसे हुए हैं, उनको निकालने का काम लगातार शुरू है, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे लोग जो 15 लोग जो हमारी जानकारी मिली हुई है वह लोग मिसिंग है, जो इसका जानकारी लगातार मैं आपको दे रहा हूं अपने इंडिया न्यूज के माध्यम से दर्शकों को, क्योंकि यह लगातार कौन लोग हो सकते हैं इस बारे में अभी तक अभिषेक आपसे पूछना चाहेंगे इस वक्त की जो 18 लोग इसमें बचाए गए हैं, जिनको बाहर निकाला गया है, पहली बात तो यह है कि उनकी हालत क्या है, कितने गंभीर हैं वो लोग, और अगर 15 लोग आपके भी सूत्र बता रहे हैं कि और फंसे हो सकते हैं, तो यानी 33 लोगों का एक संख्या सामने आ रही है। क्या डॉकयार्ड पर खड़ी पनडुब्बी में इतने लोग हमेशा होते हैं? बिल्कुल, देखिए डॉकयार्ड पर पनडुब्बी में खड़े काफी भारी पैमाने पर लोग मौजूद होते हैं, यह जरूर सच्चाई है। इसमें जो नवल या नेवी के अधिकारियों ने भी इस बात की पुष्टि की है, लेकिन कितने आंकड़े होते हैं, संख्या अधिक भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, इस बात को लेकर जरूर हमेशा चर्चा हो सकती है, लेकिन कई लोग मौजूद हो सकते हैं, ये बात सही, क्योंकि लगातार पनडुब्बियों में हमेशा भारी पैमाने पर लोग मौजूद होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो 18 लोग की बता, जो आपने बात की, 18 लोगों में से 18 लोग पूरे अभी तक नहीं निकाले गए, अभी जानकारी हमारे पास है, क्योंकि उसमें से कुछ लोगों को निकाला गया है जिन्हें अश्विनी अस्पताल जो कि नेवी का है वहां पे एडमिट कराया गया है। अभी भी जो 18 लोग, जैसा कि नेवी ने अधिकारियों से पुष्टि किया है, 18 लोग, उसमें अभी भी कुछ लोग फंसे हुए हैं। बिल्कुल अभिषेक, और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जाएगी ये आंकड़ा पूरी तरीके से साफ हो पाएगा। शुक्रिया अभिषेक।